मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद 5। देखें, एतकाफ़ बहुत बड़ी फ़जीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल एतकाफ़ किया मदीना में जाने के बाद, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी साल था उस दिन आपने 20 दिन का एतकाफ़ किया। तो इसलिए उलमा कहते हैं एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि पूरे महल्ले में कोई भी एतकाफ़ में ना बैठे तो फिर सारा महल्ला काबिल मलामत है। चंद लोग अगर एतकाफ़ में बैठ जाएं किसी भी महल्ले में तो ये सुन्नत मुअक्कदा अदा हो जाएगी, लेकिन बढ़ चढ़ के एतकाफ़ में हिस्सा लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन का एतकाफ़ इंसान को ऐसे जहन्नम से दूर कर देता है जैसे अगर उसके मसाइल सीख के करेंगे तो फिर वो काम सही होगा, अगर मसाइल सीखे बगैर करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। एक आदमी नमाज सीखे बगैर पढ़ना शुरू कर देता है, 2 के बजाय 3 रकतें पढ़ रहा है, वज़ू नहीं कर रहा, तो उसका नमाज पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। तो एक एतकाफ़ भी एक शरई इबादत है, उस शरई इबादत को शरीयत के मसाइल सीख के ही करना चाहिए। कुछ एतकाफ़ के आदाब हैं, कुछ मसाइल हैं। मर्द और ख़वातीन के एतकाफ़ से मुतल्लिक़ भी एक इख्तलाफी मसले पर बहस छिड़ जाती है कि क्या ख़वातीन घरों में एतकाफ़ में बैठ सकती हैं। देखिए, मस्जिदों में ख़वातीन का एतकाफ़ में बैठना तो फितने से खाली नहीं है। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि लौ कान नबिय्यु रआ मा रअयना लमनअ निसाअना कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल। नबी अगर हमारे ज़माने की ख़वातीन को देख लेते तो ख़वातीन को मस्जिद में आने से रोक देते, जैसे कि बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया। तो इसी बेस पे फ़ुक़हा का शुरू से इख्तलाफ है कि ख़वातीन मस्जिद में नमाज के लिए जा सकती हैं या नहीं जा सकती। लेकिन बहरहाल इस ज़माने में हमारी राय यही है कि ख़वातीन को मस्जिद में नमाज की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि ना आने में जाने में भी फ़ितना है और ना आने में ज़्यादा संगीन नौइयत का फ़ितना है कि बिल्कुल दीन और मज़हब से दूर हो जाएंगी। इस पर मैं कई बार बयान कर चुका हूँ। लेकिन एतकाफ़ का मसला ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमें इस तरह मिलता नहीं है कि बाद में असलाफ़ में इस तरह ख़वातीन मस्जिदों में एतकाफ़ में बैठी हों, कोई इसका मामूल हमें मिलता नहीं है असलाफ़ के दौर में। तो खैर इख्तलाफी मसला है, इसमें शिद्दत जायज़ नहीं है। तो हमारी राय यही है कि ख़वातीन मस्जिद में एतकाफ़ में ना बैठें। और जो इसके बारे में जो हालात हैं, यानी जो मुशाहिदात हैं, जो लोगों के मुशाहिदात, जो तजारिब जो लोगों ने शेयर किए हैं, वो भी यही है कि इसमें बड़ा फितना होता है। क्योंकि आजकल ख़वातीन को पर्दे के हकाम और खुशबू ना लगाना और बहुत रिज़र्व रहना मर्दों से, ये बड़ा मुश्किल हो गया काम। तो नमाज के लिए तो चले आएंगी, चली जाएंगी, और वो भी ज़्यादातर ज़ाहिर है जुम्मे ईदैन के लिए आएंगी। आम नमाज़ों में तो ख़वातीन वैसे भी नहीं आती, और उनके लिए घर में नमाज़ पढ़ना बहरहाल ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। लेकिन एतकाफ़ में तो 10 दिन बैठना होता है, तो उसमें बड़ी बेपर्दगी का ख़तरा होता है, बदनज़री का ख़तरा होता है। तो इसलिए हमारी राय बहरहाल यही है कि ख़वातीन मस्जिद में बहरहाल एतकाफ़ ना करें। अब बाकी उलमा का चूँकि इख्तलाफ है, इसलिए शिद्दत बहरहाल ठीक नहीं है इस मसले में। बाकी घर में ख़वातीन एतकाफ़ करेंगी, कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, तो इसमें भी दोनों तरफ दलाइल हैं, और दोनों तरफ दलाइल जानदार दलाइल हैं। जो हजरात कहते हैं कि ख़वातीन घर में एतकाफ़ नहीं कर सकती, उनकी दलील कुरान मजीद की आयत है, वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। कुरान ने मस्जिद में एतकाफ़ का जिक्र किया है। तो ज़ाहिर है हर इबादत की कुछ शराइत होती हैं, तो कुरान ने जो शर्त बयान की है उस शर्त की पाबंदी लाजिम होगी। तो अगर एतकाफ़ होगा तो मस्जिद में होगा, नहीं होगा तो कहीं भी नहीं होगा। ये कौल भी बड़ा मजबूत है दलील के लिहाज से। लेकिन अहनाफ में जिस कौल पे फतवा दिया गया है वो ये है कि औरत घर में एतकाफ़ कर सकती है, और उसके अपने दलाइल हैं। मैंने 2-3 साल पहले वो बयान भी किए थे, लेकिन अब चूँकि मैं अगर वो दलाइल की दुनिया में जाऊँगा तो ये बात क्लिप बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो फ़िक़्ह हनफ़ी को जो फॉलो करते हैं या उलमाए अहनाफ को जो फॉलो करते हैं, तो उनके लिए गुंजाइश है उन ख़वातीन के लिए कि वो घर में एतकाफ़ कर सकती हैं। बहरहाल इख्तलाफी मसला है, और फिर मैंने बताया कि उसमें शिद्दत जायज़ नहीं है। तो सदियों से ख़वातीन घरों में एतकाफ़ करती आ रही हैं, लेकिन घर में फिर अगर एतकाफ़ करना हो तो सबसे बेहतर तो वो कमरा है जिसमें नमाज का मामूल हो। तो खातून किसी कमरे को नमाज को ख़ास कर दें, यानी नमाज उसी में हुआ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि घरों में एक कमरा ऐसा रखना चाहिए जो नमाज के लिए हो। तो ऐसा कमरा जिसमें नमाज पढ़ी जाती थी, खातून उस कमरे को ख़ास कर दें एतकाफ़ के लिए, अगर एतकाफ़ करना चाहती हैं, इस कौल पर अमल करना चाहती हैं जिसमें घर में एतकाफ़ की गुंजाइश है, तो उस कमरे को ख़ास कर दें। फिर उसके वही हकाम होंगे जो मस्जिद के हकाम होते हैं, यानी एतकाफ़ के हक़ में। वैसे वो हकाम नहीं बन जाएंगे जो मस्जिद के होते हैं, लेकिन